कौन है ये वीर जिसे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज के नाम से नवाजा है। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का उनका भाला, 80 किलो की छाती का कवच और 208 किलो के भारी भरकम वजन के साथ जब महाराणा युद्ध भूमि में निकलते थे, तब दुश्मन अपना रास्ता बदल देता था। यह गाथा है उस महाराणा की जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक होता है। यह गाथा है उस रुद्र रूप अवतारी एकलिंगी महाराणा की। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था कि तुझमें कोई ऐसी बात निराली, कि तुझमें कोई ऐसी बात निराली जो अकबर भी तुझसे डरता था। 28 फरवरी 1572 को जब महाराणा ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली, तब मुगलों ने मेवाड़ की पूरी शासन व्यवस्था बेहाल कर दी और अकबर चित्तौड़ के बाकी बचे भूभाग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। महाराणा प्रताप के राजा बनते ही उन्होंने समस्त सरदारों को बुलाया और कहा कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। चित्तौड़ के मेवाड़ के सीने पर लहराता यह मुगलिया ध्वज मेरा कलेजा चीर रहा है। बहुत ही जल्द हवाओं का रुख बदलेगा और मेवाड़ पर केसरिया एक बार फिर से बहुत ही शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा और मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवा लेता, मैं शांति से बैठूंगा नहीं, महलों में रहूंगा नहीं, पलंग पर सोऊंगा नहीं और सोने चांदी के बर्तन में भोजन करूंगा नहीं। मेरे वीरों, स्वाभिमानों की दहाड़ से हमारा टकराव अब विशाल मुगलिया फौजों से होगा। चमका लीजिए अपनी राजपूत तलवारें। महाराणा की यह शपथ सुनते ही सभी सरदारों ने प्रतिघात के स्वर में, बदले के स्वर में तलवारें लहराई और पूरा दरबार महाराणा की जय जयकार से गूंज उठा था। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। चेतक तू क्या बड़वा नल है, उर की आग जला दी है, विजय उसी के साथ रहेगी, ऐसी बात चला दी। कवि श्याम नारायण पांडे की ये पंक्तियां महाराणा के प्राण प्रिय घोड़े चेतक को लेकर सुनाई गई। चेतक बाज नहीं, खगराज नहीं, लेकिन आसमान में उड़ता था, इसलिए उसका नाम पड़ा था चेतक। स्वामी भक्ति ऐसी कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अश्व माना गया। चेतक ने नाला तो टाप दिया, लेकिन अब उसकी गति, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो चुकी थी और पीछे से मुगलों की घोड़े की टाप 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 आवाज सुनाई दे रही थी। इतने में महाराणा को मातृभाषा में कुछ स्वर सुनाई दिए कि नीला घोड़ा रा अस्पार। और महाराणा ने जब पलट कर देखा तो पीछे उसका भाई, उसका सगा भाई शक्ति सिंह आ रहा था। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद की वजह से उनका सगा भाई शक्ति सिंह अकबर की सेना में जाकर उसकी तरफ से लड़ रहा था। जब उसने एक नीले घोड़े को पहाड़ की ओर बिना किसी घुड़सवार के जाते हुए देखा, तो शक्ति सिंह उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों सगे भाई एक दूसरे से गले मिले। इसी भरत मिलाप के बीच चेतक एक इमली के पेड़ के नीचे गिर चुका था। यहीं से ही शक्ति सिंह ने महाराणा को अपना घोड़ा दिया और खुद चेतक के पास रुका था। चेतक लंगड़ा हो चुका था और जिस इमली के पेड़ के नीचे चेतक गिर गया, इसलिए आज भी उस पेड़ को कोड़ी इमली कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ का ठूठ आज भी हल्दी घाटी में मौजूद है। इकबाल था बुलंद उसे धूल कर दिया, इकबाल था बुलंद उसे धूल कर दिया, मद जिसका था प्रचंड सारा दूर कर दिया। फिर राणा इकलौते ऐसे वीर जिसने मुगलों का, अकबर का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। राणा दोनों हाथों में तलवार लिए मुगलिया फौजों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि घोड़े के रूप में कोई हाथी मुगलिया फौजों पर कहर बरसा रहा है। हल्दी घाटी में राजपूती सैनिकों को शहीद होते हुए देखकर हाथी की अंबाड़ी पर बैठा अकबर का बेटा सलीम हंस रहा था। राणा ने देखा कि मेरे राजपूती सैनिकों को शहीद होते हुए देखकर, मेरे राजपूती सैनिकों को मरते हुए देखकर ये सलीम हंस रहा है। आज अकबर का बेटा सलीम आज की शाम का सूरज नहीं देख पाएगा। इसी बीच राणा को कुछ स्वर सुनाई दिए कि आते हुए हिंदू काफिल कुत्ते को काटते रहो। ये स्वर बहलोल खान के थे। जाना था सलीम को मारने, चेतक को मोड़ा बहलोल खान की तरफ। चेतक ने उड़ान भरी, राणा का कहर टूटा और पल में राणा की तलवार ने बहलोल खान को घोड़े सहित 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। राजपूती आन बान और शान का अपमान करने का नतीजा पूरी मुगलिया फौज ने देख लिया। जिस वक्त
24 अंगरक्षकों ने भाले सहित चेतक पर वार किया, तब हाकिम कासूरी नाम का एक मुसलमान जो कि महाराणा के साथ था, उसने चेतक को बचाने के लिए उस युद्ध भूमि में कूद पड़ा। तलवारों के वार ने हाकिम कासूरी का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उस हाकिम के धड़ ने दोनों हाथों में तलवार लिए विशाल मुगलिया फौजों को काटते रहा और राणा के साथ चेतक को वहां से बाहर निकाल दिया। उस महाराणा को नहीं बल्कि उस राणा के घोड़े चेतक को बचाने के लिए हाकिम ने अपनी जान गंवा दी। कहां आया यहां कौमवाद, कहां है इसमें जातिवाद। वो हाकिम मुसलमान था जिसने राणा नहीं, राणा के घोड़े को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जब अंतिम विधि, उसकी दफन विधि करनी थी हाकिम की, उसके छाती में भाला घुस चुका था। राणा का बेटा अमर सिंह उस भाले को निकाल रहा था, लेकिन भाला इतनी शिद्दत से घुसा दिया था कि वो बाहर नहीं आ रहा था। अमर सिंह ने कहा कि बाबूजी, छाती पर पैर रख के, हाकिम की छाती पर पैर रख के भाला निकाल दो क्या? राणा खड़े हुए और बोले कि रहने दो अमर सिंह, जब तक राणा जिंदा है किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे हाकिम के छाती के ऊपर पैर रख सके। यह सच इतिहास है, इसे सुनाना लोगों को, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक में और इतिहास पढ़ने लायक किताबों में यह इतिहास है नहीं। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना महाराणा प्रताप को कि उसकी सेना में कितने मुसलमान थे। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना छत्रपति शिवाजी महाराज को कि उसकी सेना में कितने मुसलमान थे। युद्ध तो युगों युगों से होते आ रहे हैं। ये असली कौमवाद इन हरामखोरों ने 47 के बाद से खड़ा किया है। हिंदू और मुसलमान पहले भी एक थे, आज भी एक थे और आगे भी रहेंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कोई ऐसी ही इंस्पिरेशनल शख्सियत के साथ। तब तक सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे पड़ रहे थे और बिन मुंड के भी क्षत्रिय तलवार लेकर लड़ रहे थे।